बाज़ इंजमाद रिजिलेशन ऐसा मजहर जिसमें बर्फ पर दबाव डालने पर बर्फ की ठोस से माए में तहवील हो जाती हैं। दबाव हट जाने पर माए दोबारा ठोस बनता है। इसे बाज़ इंजमाद रिजिलेशन कहते हैं। अजीज तलबा, आप वीडियो में तजुर्बाती अमल देख रहे हैं। इस तजुर्बे को आपको अपनी स्कूल की तजर्बागाह में करना है। देखिए, बर्फ की एक सील और एक पतला मजबूत तांबे का तार और दो मसावी कमियत वाले वजन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तांबे के तार को इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये हरारत का उम्दा मौसिल होता है। आप शक्ल में देख रहे हैं, एक स्टैंड पर बर्फ की सील रखी हुई है और तार के दोनों सिरों पर औजान बांधे हुए हैं। इस तार को बर्फ की सील के ऊपर से गुजारकर लटकाया गया है। मगर इसका मुशाहिदा करते हैं तो हमें नजर आता है कि तार के दोनों सिरों पर वजन की मौजूदगी की वजह से बर्फ की सील पर मौजूद तार पर वजन के बोझ की वजह से दबाव बढ़ता है और तार बतदरीज बर्फ की सील में धंसता चला जाता है। कुछ देर के बाद तार मुकम्मल तौर से बर्फ की सील में से गुजर जाता है, लेकिन बर्फ के दो हिस्से अलग नहीं होते। वो पहले की तरह मुकम्मल हालत में नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह तलाश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब तार को बर्फ की सील पर दोनों जानिब औजान को बांधकर लटकाया जाता है तो ठीक तार के नीचे की बर्फ पर दबाव बढ़ जाता है। जितने हिस्से की बर्फ पर दबाव बढ़ता है उसका नुक्ता-ए पिघलाव कम हो जाता है और सिर्फ उस हिस्से की बर्फ पिघल जाती है। तार इसमें गुजर कर आगे बढ़ता है तो दबाव कम हो जाता है। दबाव कम हो जाने की वजह से पिघली हुई बर्फ दोबारा ठोस बन जाती है। अब जैसे जैसे तार सील के अंदर आगे बढ़ता चला जाता है, इसके नीचे की बर्फ पर इसी तरह दबाव बढ़ता जाता है और वो पिघल जाती है। तार मजीद आगे बढ़ता जाता है और इस तरह तार बर्फ में धंस जाता है और इसके ऊपर की बर्फ बाज़ इंजमाद की वजह से दोबारा मुंजमीद हो जाती है। इस तरह बर्फ के पिघलने और दोबारा इंजमाद का अमल यके बाद दीगरे जारी रहता है। तार बर्फ की सील में आखिर तक चला जाता है, लेकिन इसके फौरन बाद बाज़ इंजमाद की वजह से बर्फ दोबारा ठोस बनता जाता है। इस तरह तार मुकम्मल तौर से सील में गुजर जाता है, लेकिन इस सील के दो हिस्से अलग नहीं होते।